शिरोमणि पीपाजी महाराज की जय हो। आप देख रहे हैं आज फरौरा चौगले में बहुत ही सुंदर आज ध्वजा समारोह उत्सव का कार्यक्रम 2 दिवसीय आयोजन होने वाला है। इस आयोजन में वैसे तो हर आयोजन में समाज की ऊपर मंथन चर्चा होती है, लेकिन ये यहाँ का जो फरौरा का जो बैठक रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और विशेष करके सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं रहती है। पिछली बार जब मैं आया था तो अच्छी जन जागृति भी है, हालांकि छोटी बड़ी बात तो होती जाए और हर होनी भी चाहिए। पक्ष और विपक्ष होना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसी से समाज अग्रसर होता है, आगे होता है। आइए हम दिनेश जी बड़गुजर साहब से मिलने वाले हैं, जो कि युवा वाहिनी के अध्यक्ष महोदय भी हैं। तो हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ खड़ी हो रही है, बुज़ुर्गों को साथ कैसे लेके चलना है, युवाओं का हम समन्वय कैसे करना है, माता बहनों को किस प्रकार से प्राथमिकता देनी है। तो एक युवा क्या सोचता है, एक युवा अपने समाज के किस प्रकार से नेतृत्व करता है, क्योंकि बुज़ुर्गों का नज़रिया और युवाओं के नज़रिए में काफ़ी अंतर जो है वो रहता है। बुज़ुर्ग अपनी तरह से सोचते हैं और युवा अपनी तरह से सोचता है। आइए दिनेश जी भाई साहब के कुछ विचारों के साथ। जय पीपाजी महाराज की जय। अब बात करूं जैसे समाज की, तो बुजुर्ग लोग जो भी सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं। हम उनके आशीर्वाद के अंतर्गत ही रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन अमुक बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो समाज को गर्क में डालने की कोशिश करते हैं। आज युवा आगे आया है तो युवाओं को आगे आने की ज़रूरत कब पड़ी, जब अमुक बुजुर्ग काम सही ढंग से सामाजिक तरीके से जो हो रहा है वो नहीं कर पा रहे, इसलिए करना ज़रूरी है। और अभी जो समाज में बहुत तकलीफ़ें चल रही है, अदर कास्ट मैरिज, कोई अभी शादी कर रहा है जैसे तो 3 महीने बाद ही उसके छूट मेल हो रही है। कोई बोल रहा है 10 लाख लाओ, कोई लाओ 20 लाख लाओ, यानी अभी ये एक दुकानदारी की सिस्टम चल रही है। तो संकट भी कह सकते हैं, संकट यानी महासंकट है ये। इस पे अगर समाज ने, बुजुर्गों ने और युवाओं ने ध्यान नहीं दिया, सामाजिक तौर पे एक्शन नहीं लिया, तो ये समाज के लिए बहुत नुकसानदायी है। तो हर चीज़ ये कोर्ट में ले जाने के एक ही धमकी देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और पार्टी को हैरान करते हैं। इसलिए हर जगह युवा गलत नहीं है, हर जगह लड़का गलत नहीं है। मेरी सोच जैसे कोई लड़की बोलती है भाई अगर लड़का गलत है तो भाई आप यूँ बोलो, गलत आदमी को तो और अपने बिना पैसे की शर्त को छोड़ देना चाहिए, पैसे की मांग ही नहीं होनी चाहिए। पर अभी तो हर जगह सही हो या गलत एक ही बात आती है, इतना पैसा चाहिए हम फाइनल कर देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये चल रहा है। इस पर भी मैं सबसे चाहता हूँ बुजुर्ग से और युवाओं से कि झाझम के और चोकला कमेटी की ओर से हर चोकले में ये फैसला और निर्णय लिया जाए कि इस पर क्या कंट्रोल किया जाए। इसलिए समाज को ये दिशा दिखानी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो रही, अभी चुनाव की हर चोकले में प्रक्रिया चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि युवाओं को आना चाहिए और बुजुर्ग उनको आशीर्वाद दे और उनके अंडर में युवाओं को राह दिखाए कि अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो भाई आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, उनको ट्रेन करें कि आने वाले वक्त में युवा ही को दौड़ना पड़ेगा। ये अगर उनको ट्रेन नहीं करोगे तो आगे काम कैसे होगा। इसलिए युवा शक्ति को आगे लाना चाहिए और उनसे जो ये सामाजिक फैसले तौर तरीके कैसे होते हैं, तो अभी बुजुर्ग जो बैठे हैं समझदार, तो उनके आशीर्वाद से उनके अंतर्गत उनको सिखाया जा सकता है कि भाई सामाजिक फैसले ऐसे लिए जाते हैं, किस चीज़ में क्या किया जाता है, वो अपने राय देके उसको वो काम करवाया जाए। तो युवा ट्रेन हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी समाज के अंदर आराम से रह सकेगी, बाकी ये अपनी समाज खत्म हो जाएगी। और बोलिए। जिस प्रकार से अंतरकास्ट मैरिज जो हो रही है उसमें हमारी लड़की ज़्यादा जा रही है, लड़की आ भी रही है, दोनों में रेसा क्या निकल रहा है? इसमें ये है कि लड़की समाज की ज़्यादा जा रही है, लड़कियाँ नहीं आ रही। लड़कियाँ नहीं आ रही है। लड़कियाँ कौन ला रहा है, जैसे अपने समझते हैं वो फिल्मी स्टाइल का, जिसके भाई खाते सब है, भाई पैसा बैलेंस सब है, और जिसके कोई लड़के लड़की के सेटिंग बैठ गया है वो लड़की आ रही है। बाकी किसी को लड़की बाहर से समाज में नहीं आ रही, ओनली फॉर समाज की बाहर जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है समाज के लिए। कुल मिला के संकट काल आने वाला है। संकट काल आने वाला है ना, अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर ये समाज जो अभी अपने यहाँ खड़े हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं ध्वजा का हर चौकले में, ये भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आप किसके लिए लड़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो या समाज के लिए? हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गलत है समाज के लिए हम उसके खिलाफ हैं। हम यही कह रहे हैं कि अभी झाझम और चोकला और कमेटी के थ्रू संपूर्ण मेवाड़ मिलकर कोई नियम बनाया जाए, वो नियम के तहत सामाजिक आदमी जो भी हो उसके नियम के तहत चले। उसमें चाहे मैं भी हूँ, मेरे से भी कोई गलती होती है
तो समाज जो नियम बताता है मैं उस पर चलने को तैयार हूँ। बाकी समाज को जो तकलीफ सहन करनी पड़ेगी उसका भविष्य बहुत खतरनाक है। चेतन भैया ने अपने उद्बोधन में कहा था कि टेलर समाज जो सिलाई करता है उसको बेटी दो। क्या ये बात आपको लग रहा है कि वो कहता है हाथी के मुंह में जीरा? नहीं, सही सही बात है, लेकिन वो उनकी सोच के हिसाब से बढ़िया बात बताई कि भाई सर्विस वाला है, बिजनेसमैन है, सबको लड़की अपने अपने हिसाब से मिलती है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये कि अपने समाज में सिलाई वर्ग ज़्यादा है, युवा ज़्यादा सिलाई वर्ग लाइन में है, तो उनको लड़की दो। तो जैसे ही अदर कास्ट में लड़कियां भाग रही है तो उससे तो बेटर है अपने समाज के लड़के जो सिलाई कर रहे हैं उनके दो। वो जो सैलरी कोई प्राइवेट 10,000 में कर रहा है, 15,000 में कर रहा है, उससे तो बेटर सिलाई वाला कमा रहा है। इसलिए उनका कहने का तात्पर्य यही है कि भाई सिलाई वाले लड़कों को लड़की दो। युवा वाहिनी ने अगर पूरी ताकत नहीं लगे इस मुद्दे पर तो क्या परिणाम आगे चल के रहेंगे आप देख रहे हैं? युवा वाहिनी अगर ताकत नहीं लगाती है और कल ये अगर मिशन छोड़ देती है तो ये अदर कास्ट वाला जो मिशन है ये लोग हैवी हो जाएंगे और ये समाज को खुर्द बुर्द कर देंगे। ये फाइनल बात। जब से युवा वाहिनी ने कदम उठाया तो उसके बाद में मुझे लगता है कि कई पत्ते छट गए, बहुत छट गए, बहुत तेल का मचा हुआ है। हमको लोग पीछे से भी गालियाँ देते हैं, जैसे मुंह पे तो मिलते हैं, आओ जयराम जी के गले मिलते हैं, सब करते हैं, लेकिन पीछे से वापस हमको गालियाँ देते हैं, युवा वाहिनी ऐसा फलाना ठीकरा। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जो सामने बात कर रहा है, जिसको जो तकलीफ है आके जाजम पे बात करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी शहरों में हमारा अस्तित्व नहीं है, युवा वाहिनी ने इसके लिए क्या प्लान बनाया है? अभी हम क्या है कि पूरा फोकस ग्रामीण इलाके में कर रहे हैं कि शहरों में तो क्या है अभी सब वहाँ ध्यान अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सब फिल्मी स्टाइल में लोग चलते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। भले अपने वो जीवन अपनी लाइफ स्टाइल वो नहीं, लेकिन उसको देख के सब फॉलो करते हैं। इसलिए वहाँ अभी बाद में जाएंगे। जो ग्रामीण इलाका अपना जब है संपूर्ण मेवाड़ के अंदर, सिटियों को छोड़ के, शहर को छोड़ के, पहले वहाँ फोकस कर रहे हैं। जो वहाँ की हवा यहाँ आ रही है, यहाँ जो गंदगी फैल रही है उनको देखिए, इसलिए पहले यहाँ रोकना ज़रूरी है। वहाँ तो फैल चुकी है तो उसको बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले यहाँ कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये कंट्रोल हो गया फिर शहर की बारी। युवा वाहिनी ने क्या आकलन किया अभी तक? जो लड़कियां गई है उनकी स्थिति क्या रही है और जो लड़कियां आई है उनकी स्थिति क्या रही है अदर कास्ट की? अदर कास्ट ही आई है वो तो सुखी हैं, गई वो सब दुखी हैं। कितनी लड़कियां ऐसी है जो गई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कोई वाली बात है। ऐसी लड़कियां भी बहुत बेटी अभी भी वापस आके प्रतापी होके, हैरान होके, मार कूट करके, सब करके वापस अपने माता पिता के घर पे बैठी हैं। अब ये कलंक लगा के भी फिर बैठी, इसीलिए तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। चिड़िया चुप गई खेत, अब क्या होने का? नसीब ही खराब है। नसीब खराब नहीं, सिस्टम अपना खराब है। किस्मत सही है पर अपने फिल्मी स्टाइल देख देख के अपना दिमाग वहाँ लगा रहे हैं, उससे सब गड़बड़ हो रही है। नसीब सबका अच्छा ही है, आदमी जानबूझ के दुखी होता है, ईश्वर दुखी किसी को नहीं करता है। ईश्वर ने तो अपने को सौंप रखा, ये अच्छा ये गलत, तेरे जो करना है तू जो करेगा उसका रिजल्ट तेरे को मिल जाएगा। लड़कों के ऊपर कई जिम्मेदारियां रहती है, बहुत जिम्मेदारियाँ पढ़ नहीं पाते। इसमें क्या अपने समाज के सभी माता पिताओं को एक बात और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे की शादी जब तक नहीं होती है तो अपने उनको पढ़ाई करते हैं। मान लो 25, 26, 27 साल की हो गई तो जब तक वो बोले क्या करेगी, उसको पढ़ाई कर जारी रखते हैं तो उसकी डिग्रियाँ बहुत हो जाती है। उससे सिस्टम बिगड़ रहा है। इससे तो बेटर है कि भाई लड़कों भी जिम्मेदारी कम डालें, माँ बाप जिम्मेदारी ज़्यादा उठाए और लड़के को भी पढ़ाई में ऐसा सशक्त करें कि लड़की और लड़का दोनों बराबर पढ़ाई कर सकें, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर लड़की को भी ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। उसको शिक्षित, उसकी ज़िंदगी के लिए जितना शिक्षित होना ज़रूरी है उतनी पढ़ाई करवा दो। वो उसकी ज़िंदगी में कभी अकेली रह के कमा सके उतनी उसको पढ़ाई करवा दो, इतना काफ़ी है। क्या युवा वाहिनी ने जिस प्रकार से विवाह संपन्न कराया, क्या शिक्षा के लिए भी मदद करेगा? शिक्षा देखो, अभी ये आगे के मिशन हमारे बहुत है। जो अभी क्रूरप्रथा जो इसमें समाज में बहुत क्रूरप्रथा भी चल रही है, और जैसे अभी हमने ये बोला कि भाई समाज में अदर कास्ट वालों को हमने पैसे नहीं लेने हैं, उसको सम्मान नहीं देना है, पगड़ी नहीं पहनानी, कोई नेता नहीं बनाना है। इसके साथ एक फैसला और लिया अभी 2 चोगलों में। अभी आज ये चोगले की बारी है फरारा में, उसकी ध्वजा भी नहीं लेनी। भले उसके लिए अभी कठार चोगला में हमने ध्वजा, सीधा हम सामाजिक बहिष्कार कह सकते हैं। ये बहिष्कार नहीं है। बहिष्कार करना होता है किसको कहते हैं कि उसको एंट्री नहीं है, नहीं हम उसके वहाँ जा रहे हैं, नहीं वो अपने यहाँ आ रहा है। तो समाज ने इतनी भलाई तो की है इन लोगों पे
कि भाई सब रीत की छूट दे रखी है, आप आओ जाओ खाओ पियो नाचो कूदो, वो सब हो रहा है। ओनली फॉर बैंड कहाँ लगाया है? आपको पदाधिकारी नहीं बनना है, आपको सामाजिक में डोनेशन नहीं देना है, और ये दर्जा जमानी नहीं करानी। तो आने वाला उसको देख के ये समझ सकता है कि भाई हाँ इसको ऐसा हुआ है तो अपने ये काम नहीं करें। उसके लिए हो सकता है कि आज हम आलोचना के पात्र बन रहे हैं, लेकिन कल भविष्य क्या देखें? कल भविष्य किसने देगा, ईश्वर ही जाने। बाकी हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया होगा। अब ये चाहिए कि कमेटी में पावर चाहिए, जितने चोगले में कमेटी बनी हुई है उसमें पावर चाहिए, ये कौन से नियम लागू करवाने और उसको फॉलो करवाने हैं। समाज तो मानने को तैयार है, लेकिन ये कमेटी को चाहिए कि हमको क्या करना है। अध्यक्ष, जब आपने देखा लंबी चौड़ी बात हुई थी करीब 29 मिनट की, उसमें आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसमें ये कमी लग रही है? कहाँ पे? जब मातृपुंजा में जब बात हुई करीब 29 मिनट का वीडियो था और अध्यक्ष ने अपनी बात रखी, तो आपने क्या उसका निचोड़ निकाला कि यहाँ कमी है? वो एक पूरी पिक्चर अलग है, वो विषय पे अपने बाद में बात करेंगे। वो क्या अभी सब चोगलों का पिक्चर पूरी समाज का काम होने के बाद, चुनाव प्रक्रिया होने के बाद अगला मिशन कैलाशपुरी है। कैलाशपुरी वहाँ हम वोटिंग सिस्टम से ही चुनाव करवाएंगे। अब पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे देखिए आपका चैनल संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का ये खूबसूरत चैनल है, जिसमें समाज का आदान प्रदान होता रहे। ये युवा वाहिनी सेना समाज के हित के लिए, यहाँ सभी लोग समाज के हित के लिए आए, बस विचारधारा मैच हो जाए, मैच होनी चाहिए बस। तो मुझे लगता है ये कारवा बढ़ेगा। कारवा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की जय हो। महाराज की